नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी हो गई और गांधारी जो यात्रा धाम गई थी वो वापस आते वक्त कुंता जी के साथ कुछ गलत करके आई। गलत मतलब उनके साथ विश्वासघात करके आई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो कुंता जी कुंतलपुर में रह गई है। वैशंपाए एनी पेर बोल्या सुन जन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळाऊं आद्य पर्व महिमाय। कुंताजी रे कुंतलपुर માં મંત્ર લીધા છે 5, પણ છે બાળ બુદ્ધિ માટે નથી લાગતી સાચ। તેથી મંત્રની અજમાયશ કરવા એક દિન ગઈ નદી તીર, સ્નાન કરીને મંત્ર રવિનો જપી રાખ્યો મન સ્થિર। दोस्तों, कुंतलपुर में जो कुंता जी रह गई थी उनको जो दुर्वासा ऋषि ने 5 मंत्र दिए थे, वो 5 मंत्रों को लेके उसको ये लगता है कि नहीं, बच्ची है ना, उसको शक होता है कि नहीं कहीं दुर्वासा ऋषि ने मेरे साथ छल तो नहीं किया। वो 5 मंत्र से 5 बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे। वो एक दिन सुबह में जाती है, बाल बुद्धि है, उसको विश्वास नहीं होता है तो उसका प्रयोग करने के लिए निकलती है। वो एक दिन सुबह में नहा धो के वो जाती है अजमायश करने के लिए, और नदी के किनारे पे जाके स्नान करके मन स्थिर करके वो पहला मंत्र जो था वो पढ़ती है। और पहला मंत्र किसका था दोस्तों? अगर याद हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एटले मंत्र ने आधीन देवता भानुदेवना चूक्यो, अश्वना कानेथी पुत्र काढीने कुंताने खोड़े मूक्यो। कुंताजी तव विस्मय पामी जाणती हती काचू, पण ऋषिना मंत्रनु में प्रमाण जोयु साचू। उसको तो ये लगता था ना कि ऋषि जी मुझे कहीं कहीं उल्लू नहीं बना के हो, इसलिए बाल बुद्धि थी। उसने वो मंत्र का परीक्षण किया, और परीक्षण किया तो क्या हुआ? मंत्र के अधीन थे सूर्य देवता भानुदेव। उन्होंने अपने 7 अश्व के रथ में से एक अश्व के कान से निकाल के एक बच्चा कुंता जी की गोद में रख दिया। कुंता जी को अब विश्वास हुआ कि नहीं, मैं तो उसको कच्चा समझती थी पर मंत्र की शक्ति पक्की है, बात बनती है। एक बच्चा मेरे गोद में आ गया। तो उसको ये होता है कि एक मंत्र पढ़ने से ये होता है एक बच्चा मुझे मिल गया। वो आश्चर्यचकित हो जाती है। પછી વિચાર્યું હું છું કુંવારી, પુત્રને કેમ રખાય, પિતા જાણે તો ઠાર મારે, હવે વલી શી થાય। ઓ રવિ દેવતા લ્યોસો તો પાછો, હાલ ન જોઈએ મારે, પણ રવિ ક્યાં આવે લેવા, તબ घबरायो मन। अब कुंता जी की गोद में बच्चा आके बैठ गया। उनको लगा कि मंत्र पक्का है। अब सब ये बात समझ में आ गई तो उनको आश्चर्य तो हुआ, पर अब दुख हुआ कि मैं तो अभी छोटी हूँ, कंवारी हूँ, ये बच्चा लेके अगर मैं गई तो राजा जी जो है, कुंती भोज राज है, वो मुझे ठहर मारेंगे, वो मेरी वले खराब कर देंगे। वो रवि को बोलते हैं कि ये भानुदेव, हे रवि, आप अपना पुत्र वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। पर ये तो पुत्र देने का मंत्र था, लेने का नहीं। अब उसका मन घबराता है, छोटे बच्ची है, वो घबराती है। वो क्या करती है हम आगे देखते हैं। वस्त्र विटाड्यो पुत्र ने मूक्यो, जोई झाड़ झाड़ू, दौड़ती आवी घेर पोताने कीधु काम रूपाड़ू। कंचननी एक पेटी लीधी, जाड़ी वाड़ी रूपाड़ी, पुत्र मूक्यो हतो त्यां आवी कुंती भोज कुमारी। अब उसने सोचा कि क्या करें, ये तो गलत हो गया, बच्चा गोद में आ गया, अब ये मैं लेके जा नहीं सकती घर पे, और उसको रख भी नहीं सकती। तो वो क्या सोचती है कि घर पे जाती है, पुत्र को एक वृक्ष के नीचे, एक झाड़ था उसके नीचे रख देती है, और दौड़ती हुई अपने घर भाग जाती है, और एक कंचन की पेटी लेके आती है जिसमें जाली थी। वो कंचन की पेटी लेके वापस आती है, जहां पुत्र को रखा था उसमें से वो पुत्र को लेती है और कंचन की पेटी में उसको ढक के रख देती है।
પછી પુત્ર લઈ જાળીમાંથી સુવાડ્યો પેટીમાં, તે પેટી બંધ કરી લઈ ચાલી યમુના મહે જળ જાય. તે જળ વિશે તરતી મૂકી યમુનાજીને શરણ, કહ્યું યमुना ने मुझ सुत मरे तो तुझमा न मुकु चरण. छोटा बच्चा था, वो एक लड़की थी, फिर भी यमुना जी को चैलेंज करती है वो कि मैं ये बच्चा मेरा जो है वो आपको समर्पित करती हूँ. ये मेरा बच्चा जो मैंने आपको समर्पित किया है, उस बच्चे का जान नहीं जाना चाहिए. अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं ये वादा करती हूँ कि जिंदगी भर मैं आपके यमुना के तीर में, यमुना के जल में मैं अपना पैर नहीं रखूंगी. ये एक ताकत होती है दोस्तों, वो ऐसे ही नहीं आती है. आज के बच्चों में ये है कहाँ, क्योंकि बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि जप तप फल क्या होता है. आज के बच्चों को ये छोड़ो, अपने माँ बाप को भी ये पता नहीं होता कि मंत्र की शक्ति भी है. हम किसी को गाली देते हैं ना दोस्तों, तो गाली का तुरंत इफेक्ट होती है, क्योंकि वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है. और ये कलयुग का प्रभाव है कि अगर नकारात्मक बात है तो बहुत जल्दी से फैलती है, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है. आप किसी को गाली दे दो, वो अपना भाई भी होगा ना, उसको पसंद नहीं आएगा. पर आप किसी को जय श्री राम बोलोगे ना, उसको ये लगेगा ठीक है, बोल दिया, बोल दो सामने से. ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो मंत्र की शक्ति को नहीं जानते. वो खुद नहीं जानते तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे. जबकि ये कुंतल भोज राजा की दिक्री थी और उसको ये मालूम था, और अभी तो उन्होंने प्रमाण लिया उसका. सूर्यदेव ने उसे एक मंत्र दिया, एक मंत्र से एक पुत्र दिया है, तो उसको पता चल गया. और वो पण करती है कि यमुना जी को बोलती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपके जल में जीवन भर पैर नहीं रखूंगी. ये एक ताकत हो, अपने आप में वो विश्वास है, अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि मैं यमुना के जल में पैर नहीं रखूंगी, तो यमुना जी को भी फर्क पड़ता है. ये अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी व्यक्तित्व कुछ है. तब कोई बच्चा इतनी बड़ी बात बोल सकता है दोस्तों. आगे देखते हैं. एम कहीने घेर चाली बाड़ी भोड़ी कुंताय, यमुना जड़ में पेटी तणाती हस्तिनापुर जाय. ત્યાં જળ ભરવાને આવી છે ધૃતરાષ્ટ્રની દાસી, રાધે એવું નામ એનું, પેદું देखी पेटी खूब खासी. अब ये जो है यमुना जी का ये देखो प्रताप, यमुना जी वहां से बहते हुए जा रही है हस्तिनापुर, और वो यमुना जी उसको संभाल के लेके जा रही है हस्तिनापुर की ओर, जहां राधे का भविष्य है. वहां एक धृतराष्ट्र की दासी है, वो वहां जल भरने के लिए आई है यमुना जी में. वो इतनी बड़ी पेटी देख के वो सोचती है कि मुझे बहुत कुछ माल मिलेगा. वो ये पेटी देख के खुश हो जाती है. वो इतनी खुश होती है कि तवकच भीड़ी ने पड़ी जड़ में पेटी काढ़ी लावी बार, साड़ियों में संताड़ी ने चाली करती मन विचार. आ पेटी में द्रव्य ज हशे दर्द मारू जाशे, पोताना घर में लईने आवी द्वार दीधा चौपासे. ये दासी ने इतना साहस किया कि वो गंगा जी के प्रवाह में दौड़ के गई, उसमें उसने छलांग लगाई और पेटी को पकड़ के खींच के बाहर लाई. वो उसमें वजन था, तो वो क्या करती है, वो अपने सौड़ में छुपा लेती है और साड़ी का अपना पल्लू उसके ऊपर ढक के वो लेके घर पे आ जाती है. और जैसे ही घर पे आती है, वैसे किसी को भी भेद अगर कुछ छुपाना हो तो क्या करते हैं, बारी और दरवाजे सब बंद कर देते हैं. वही ये दासी ने भी किया. उसने घर में आके जो भी दरवाजे थे, जो भी बारियां थी, वो सब बंद कर दिया. उसने सोचा कि ये कंचन की पेटी है, उसके अंदर बहुत सारा द्रव्य होगा. तो द्रव्य किसको पसंद नहीं है दोस्तों, हर किसी के लिए तो काम की चीज है. उस वक्त भी इतनी ही काम की चीज थी, आज भी इतनी ही काम की चीज है. पेटी उपाड़ीने जोયું तो દીઠો રૂપાળો બાળ, કાનમાં કુંડળ કુંકુમ તુલ્ય કાંતિ રૂડી રસાળ.
દાસીએ વિચાર્યું ધન નથી ને આ તો નીકળ્યો તન, રાજसभा जाहिर कर तू नहीं तो थाशे विघन। घर में 10 दिशाएं 10 द्वार बंद करके दासी ने जब पेटी खोली तो अंदर से कनक जैसा कुंडल पहन के एक बच्चा था जिसकी क्रांति बहुत सारी थी, क्योंकि वो रवि पुत्र था, सूर्य का पुत्र था। वो देख के दासी सोचती है कि ये तो मैंने द्रव्य समझ के पेटी घर में लाके रखी है, इसमें से तो बच्चा निकला। अब ये पेटी अगर मैं घर पे रखूंगी तो बहुत बड़ा विघ्न मेरे पर आ सकता है। धन तो निकला नहीं और ये तन निकल गया। એવું જાણી હતી તેમ દીદી ચતુરાઈ નવ ચૂકી। રાજસભામાં સૌજન બેઠા ત્યાં જઈ પેટી મૂકી। લો મહારાજા જડી જડમાંથી કનક પેટી આજ, માઈ શું હશે તે નથી જાણતી સોંપી દીધી महाराज। वो दासी थी, राजमहल की दासी थी, तो इतनी तो चतुराई उसमें थी। उसने जैसे पेटी खोली, उसने लड़का देखा तो उसको तुरंत बंद कर दिया और उसको लगा कि कहीं मेरे सर पे कोई विघ्न ना आए। वो तुरंत पेटी को उठा के गई राज्यसभा में, सबके सामने वो पेटी रख दी। राज्यसभा में जाके बोला कि जैसे मुझे तालाब में से मिली, यमुना के जल में से मिली, मैं उसको लेके यहाँ आ गई हूँ, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं है। એટલે આવ્યા ભીષ્મ પીધા ઉકાળ્યું પેટીનું દ્વાર, જોયું તો માહી પુત્ર દીઠો રૂપ રૂપનો અંબાર। ભીષ્મ પિતાએ બ્રાહ્મણ તેડા પુત્ર બતાવ્યો સાર, આ સુત કેવો નીકળવાનો કહો कृपा કરી સાર। तो जो जहाँ सभा में गई थी राज्यसभा में, वहां भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह ने आके वो पेटी के द्वार खोले। पेटी के द्वार खोले तो अंदर बहुत ही सुंदर एक कनक कुंडल पहन के लड़का था। उसकी क्रांति बहुत ही अच्छी थी। तो भीष्म पिता ने सभा में अपने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया, आचार्यों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और उनको बोला कि ये लड़का देखो और बताओ हमें कि ये लड़के का भविष्य कैसा होगा। ब्राह्मण कहे ए पुत्र ना लाभकारी छे चरण, राखो तमो घेर बड़ियो निकळशे नाम धरो राजा कर्ण। तव भीष्मे सूत लीधो बोल्या मुख वचन, ले राधे दासी उछेर आने जान जे तारो तन। दोस्तों, राधे अपने यमुना के तीर में, यमुना के जल से उठा के लेके आई एक उसको बहुत बड़ी कनक की पेटी, जिसमें द्रव्य समझ के वो लेके आई। उसमें से निकला बच्चा। बच्चे को लेकर वो आई राज्यसभा में। भीष्म पिता ने जब उस पेटी को खोला तो वहां एक था लड़का। वो लड़के को देखे भीष्म पिताजी वहां आचार्यों को, पंडित जी को और भविष्यवेत्ताओं को बुला के उनका नामकरण करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। वो बताते हैं कि ये लड़का बहुत ही अच्छा होगा और इस राज्य के लिए, अपने हस्तिनापुर के लिए भाग्यशाली होगा। आप उसको रख के बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, वो वहां पर जो आचार्य और वेद सब आए थे, उन लोगों ने उसका नाम रखा कर्ण। यहाँ से कर्ण की जिंदगी शुरू होती है हस्तिनापुर के अंदर। और भीष्म पिता उसे लेके राधे दासी जो थी उसको देते हैं, तो उसको लोग राधेय नाम के जानते हैं। कर्ण का दूसरा नाम था राधेय। बैठी खाजे सदा सुखी थाजे कहीने सौंप्યું બાળ, એવે સામે 10 દિવસ વીત્યા વિચાર્યું પાંડુ ભૂપાળ। પછી પાંડુએ ભીષ્મ પ્રત્યે કહ્યું દાદા હું તત્પર થાઉં, આપો મુझने आज्ञा तो देश जीतवा जाऊं। अब यहाँ कर्ण का जन्म हुआ और यहाँ क्या हुआ, दासी को दे दिया। 10 दिन हुए तो पांडु राजा ने बोला कि भीष्म पितामह आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो मैं मेरे तरफ से आपने जो मुझे शिक्षा दी है वो लेके आजू बाजू के देश जीतने के लिए जाना चाहता हूँ। भीष्म कहे धर्म आपनो सुखे पधारो तन्न, सैन्य साथे लई जाओ लो जोईए तेटलू धन।
તો પાંડુ રાજાએ સૈન્ય લીધું 4 ક્ષોણિયા પ્રસંગ, डंका निशान आयुध सगड़ा राख्या धरी उमंग। वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और आज्ञा मांगते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आजू बाजू अपने आसपास जो राजा है उन सबको आपकी शिक्षा से जीत के वापस आता हूँ। भीष्म पिता कहते हैं कि वो हमारे क्षत्रिय का धर्म है बेटे, आप खुशी खुशी जाओ और वहां जाके अगर कोई आपके ताबे नहीं होता है तो उसको युद्ध करके जीतो, पर ये काम अपना करके आओ। उसके लिए आपको जितना सैन्य चाहे ले जाइए और जितना द्रव्य चाहिए, जितना धन चाहिए वो लेके जाओ। तब पांडु राजा क्या करते, उसने अपने पास 4 क्षौणी सेना ली और धन लिया, दास सेवक लेके सब निकलते हैं। वाचते गाचते छत्र छाजते निकळ्यो राजन, चाल सन्मुख गाय आवी भला मळ्या सुकन्न। प्रथम गयो एक देश में पड़ाव कर्यो गाम बार, एक देश में राजा ने त्या मोकलिया समाचार। वो अपना डंका निशान सब लेके वहां से निकलते हैं पांडु राजा अपने सैन्य के साथ। जैसे ही बाहर निकलते हैं उनको एक गाय मिलती है जिससे अच्छे सुकन माने जाते हैं, वो अच्छे सुकन होते हैं। वहां से वो जाते हैं अंक देश में। अंक देश में जाके वो देश के बाहर पड़ाव करते हैं, अपने छावनी वगैरह सब लगाते हैं और अंक देश में जाके अंक देश के राजा को एक समाचार भेजते हैं। गांगेवना भत्रीजा આવ્યા છે, मांगे છે युद्ध नरेश, युद्ध करवानी न होय हिम्मत तो लखी आपो देश। एवा समाचार पહોંચ્યા राजा ने राय कर्यो विचार, सौ क्षत्रिय ने जीत्या हता गंगातणा कुमार। पांडु राजा अंक देश में जाके देश के बाहर छावनी लगाते और समाचार भेजते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में समाचार भेजते हैं कि गांगेय के तन आए हैं और आपके देश को जीतना चाहते हैं। अगर युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध करो, नहीं तो अपना देश लिख के दे दो। तब राजा सोचता है कि एक गंगा तणा कुमार है, गंगा जी ने अकेले पूरे राजा को हराए थे, तो ये तो उनका लड़का है, वो कितना ताकतवर होगा, और वो सैन्य के साथ आया है। तेनो भत्रीजो तेवो ज हशे एम भयमां मन व्याप्यु, हाथ जोड़ी मळवा आव्यो राज्य पोते लखी आप्यु। एटले पांडु राजा त्यांथी उपड़ी गया वंक देश, तेणे पण आवी राज्य लखी आप्यु, वश थयो नरेश। अंक देश को डर था उनके नरेश को, उसने राज्य लिख के दे दिया कि आप तो बहुत भाग्यशाली है, आप तो बड़े राजा है, आप मेरा देश ले जाइए। वहां से अंक देश से निकल के पांडु राजा जाते हैं वंक देश में। वंक देश को भी इसी तरह वो जीत लेते हैं। वंक देश के राजा भी उनको अपना राज्य लिख देते हैं। ए रीते जेने त्यां थवा लाग्यु भाग्य करे बहु जोर, कोई राजा सामो नथी थातो पुण्य करे छे जोर। जे देशनो राजा बळियो त्यां पोते नव जाय, बीजा बधा देश जीतीने गयो कुंतलपुर माय। पांडु का भाग्य था, जब उनका जन्म हुआ तब वेद व्यास जी ने बोला था कि ये जो है वो पांडु रोगी होगा, पर वो बहुत भाग्यशाली होगा, वो देश विदेश को जीत के आएगा, वो बहुत सारे देश को अपने वश में करेगा। तो वो उनका भाग्य है। वो जहां भी जाते हैं सारे देश उनके साथ युद्ध करने के बजाय उनके अधीन होते हैं। और वो उनकी एक नीति होती है कि जो बढ़िया है, जो ताकतवर है, उसके पास नहीं जाने का, जो अपने से छोटा है उनको जीतते आगे बढ़ने का। वैसा करते करते वो पहुंचते हैं कुंतलपुर। कुंतलपुर कुंती भोज राजा के पास। कुंती भोज राज्य किसका है? कुंती के पिताजी का। अब वहां उनका भाग्य देखिए दोस्तों। तेने समाचार कहावी मोकल्यो राव्यो कुंती भोज राय, पांडु ने कह્યું घर तम काम तमारू परणावू कन्याय।
એમ કહી ગામમાં ગયો તેડી ઘણું કર્યું સન્માન पालक पुत्री कुंताजी नु कीधु त्या कन्यादान। दोस्तों आप अगर देखना चाहें कि इन दोनों का क्या संबंध है, वो आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। व्यास जी ने बोला था कि ये पांडु राजा होगा, उसको 5 पुत्र होंगे। अब आप सोचिए वो भविष्यवाणी और कुंती भोज राजा के पांडु के साथ अपनी पालक पुत्री को ब्याहने का विचार। आपको ध्यान में हो तो उन्होंने बोला था कि वो 5 पुत्र होंगे और कुंती के पास, अगर आप देखना चाहें तो इसके पीछे का वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा। कुंती के पास 5 पुत्रों का वरदान है, उसके पास 5 मंत्र है जिससे वो 5 पुत्र पैदा कर सकती है। अब यहां ये होगा कि गांधारी के साथ में उनकी देवरानी बनके कुंती आके बैठेगी। कुंती ने जो वर मांगा था कि मुझे ऐसे पुत्र दीजिए जो गांधारी मुझसे छल करके लेके गई है, वो छल के उनके 100 पुत्रों को मारे। वो यही बात यहाँ आगे सामने आई गांधारी के। आप देखिए दोस्तों, कुंतलपुर राजा क्या बोलता है, ससम्मान पांडु राजा को अपने पास लेके आता है और उनको बोलता है कि आप आइए, ये घर गांव देश पूरा सब आपका, आप मेरी पालक पुत्री है कुंती, उससे ब्याह कीजिए। तो पांडु को तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए, कुंती जैसे सुंदर कन्या मिली 5 पुत्र के साथ, और कुंतल भोज जैसा राजा, और कुंतल भोज पूरा राज्य उनके साथ आ गया। पेरामणी भरपूर आपी पछी कर्या विदाय, कुंता ने तेड़ी पांडुराय चाल्या गया मारवाड़ माय। भागोड़ी आवी पड़ाव नाख्यो सलराजा ने कहाव्यो, हस्तिनापुर थी पांडु राजा नु सैन्य वड़वा आव्यो। पांडु राजा जो है कुंतलपुर से शादी करके कुंता जी से वहां से आगे निकलता है और आगे जाते कहां पर, जहां शैल्य राजा राज कर रहे हैं वहां पर, उसके पास आके मारवाड़ में वो पड़ाव डालता है और समाचार कहता है कि पांडु राजा, हस्तिनापुर के राजा पांडु राजा यहाँ आए हैं, अगर आप सैन्य भेजो, नहीं तो अपना राज्य लिख के दे दो। राज्य आपो के युद्ध आपो, बेमाती एक करो एक, कौशल्य राजा आव्यो भागोड़े वात लाव्यो विवेक। कहो पांडुराय सी छे मरजी, कहो तो करूं अन्याय, नहीं तो मारी बेन मांद्री ते आपू कन्याय। यहां था शल्य राजा। दोस्तों शल्य राजा की हस्तिनापुर से क्या दुश्मनी, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो अपने दिल में वो एक डंक लेके बैठा हुआ था। वो पांडु से आके बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपसे अलग जा सकता हूं, मैं आपसे युद्ध कर सकता हूं, पर दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहो तो मेरी जो बहन है माद्री, उससे शादी कर लो। पांडुए तव वेड़ा विचारी कह્યું કે कन्या लावो, जाणू के नातमा भળીએ છે भले मने परणावो। कौशल राजा लई गयो नगरमा अंतर उलट छे, पोतानी बेन माद्री ते पांडु ने परणावी। अब पांडु ने बोला कि यहाँ अगर मैं उनसे लड़ने जाऊंगा तो हो सकता है मैं हार जाऊं और मुझे यहाँ से वापस जाना पड़े। पांडु ने भी उस समय सोच लिया कि अच्छा है कि राज्य भी मिलता है, मजबूत भी है, और साथ में एक कन्या से शादी करने को भी मिलती है। उन्होंने सोचा कि हम माद्री से शादी करना पसंद करेंगे और आपसे संधि। उन्होंने सोचा पांडु राजा ने कि हम जो अब तक न्यात बार थे, हमसे कुंती भोज ने भी अपनी कन्या दी, और मारवाड़ देश के राजा जो है शल्य, वो भी अपनी बहन से अपनी शादी करवा रहा है, तो हम फिर से न्यात में आ रहे हैं। न्यात में भड़िया राज्य मड़िया, बड़ियो लाव्यो बेराणी, गांधारी ने कुंताजी थया देराणी जेठाणी। गांधारीए तव मन विचार्यो, आव्यू घरमा साल, पण ते मनमा समजी रहेवू, बोलवू नहीं काई हाल। गांधारी घर में थी
धृतराष्ट्र की पत्नी बनके, वो रानी थी अभी। पांडु राजा घर में 2 रानियां लेके आता है, कुंता जी और माद्री जी। वो दोनों को लेके, उनको देख के गांधारी सोचती है कि ये तो वही कुंता है जिनसे मैंने छल किया था, जिनके 100 पुत्र को लेके मैं यहाँ महारानी बन के बैठी हूँ। अब उन्होंने भी मुझसे कुछ गलत किया है, मैंने उनसे कुछ गलत किया, तो उन्होंने भी कुछ सोचा ही होगा। वो अपनी बात अपने दिमाग में रखती है और सोच के बैठती है, वो किसी से बोलती नहीं है, पर वो ध्यान में है उनको ये बात। कुंती ने माद्री बनने संपी रहे सारी रात, पूर्ण पति नी चाकरी करे बेवजण चोखे चित्त। एम करता बहु दिन थया ताव पांडु राजन, वदे वल्लभ ए संचर्यो मुगियारम वावन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माद्री और कुंता दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सगी बहन से भी अच्छे से रहती है। वो वैसे देखे तो, आज की नजर से देखे तो वो शौक है, एक ही पति की 2 पत्नियां, एक ही राजा की 2 रानियां, उन दोनों के बीच झगड़ा होना चाहिए। बजाय झगड़ा होने के वो बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहती है, अपने पति को प्यार करती है और एकचित्त होके अपने पति की सेवा करती है। तब क्या होता है, एक दिन पांडु राजा मृगया खेलने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए वन में जाता है। इसके आगे की जो कहानी है वो हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्ण।